दुबई यूएई में रहने वाले जितने भी प्रियजन हैं, हम आपको आज के आध्यात्मिक सत्र में एक सूत्र देना चाहते हैं, उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। और यह सूत्र अपने भारत का है जो पूरे विश्व के लिए बहु उपयोगी है। सृष्टि बदले या ना बदले, दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। पुनः सुने, क्या बदल जाएगी? दृष्टि। अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, और अगर दृष्टि नहीं बदली तो सृष्टि भले ही बदल जाए, हलवा होने वाला नहीं है। देखो, आंखों पर जैसा चश्मा रखोगे दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई देगी। काला रखो तुम्हें गोरा भी काला दिखाई देगा। हरे कलर का रखोगे दुनिया तुम्हें हरी नजर आएगी। सिंदूरी रखोगे दुनिया तुम्हें सिंदूरी कलर नजर आएगी। अच्छा, दुनिया कुछ भी नहीं है, देखने का नजर ही सब कुछ है। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे दुनिया वैसे ही दिखाई पड़ती है। एक और याद रखना, बुरा ना मानना, दर्पण का मुख और संसार का सुख दिखने में अच्छे होते हैं पर होते नहीं हैं। दर्पण का मुख और संसार का सुख, इसे शास्त्रों की भाषा में, हमारी संस्कृति में, अपनी प्राचीन संस्कृति में कहा है, भैया दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसीलिए आज के सत्र की चर्चा आप अपने जीवन में उतार लो। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हमको सृष्टि बदलने के पहले अंतरात्मा की दृष्टि बदलना आवश्यक है। सृष्टि कितनी भी बदल जाए पर दृष्टि नहीं बदली तो सृष्टि किसी काम की नहीं। और सृष्टि भले ही ना बदले, दृष्टि बदल गई तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और गुरु जी का काम क्या है? चौपाई कहती जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करहूं गुरु देव की नाई। तुलसीदास जी कह रहे कृपा गुरु जी की तरह करो। अच्छा, गुरु जी की तरह क्यों करें? ऐसा क्या है गुरु जी में? गुरु में ऐसा होता क्या कि वो कृपा गुरु की तरह पाना चाहते हैं? गुरु में एक काम बहुत अच्छा होता। पूछो क्या? जोर से पूछो। मैल छप जाए तो हम लोग साबुन लगाते हैं, शैम्पू साबुन। अब आपकी दुबई में तो आगे के लोगों वो बॉस वॉस चल गए, वो फुग्गारे से निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं? अरे बॉडी वॉश। अब वो समझ जाओ, वो लिक्विड वाला डालते हो। अपन भी जहाँ रुके अपन ने भी आज डाल के देखा है, तो उसमें वो उनसे ही वो गुब्बारे टाइप के निकलने लगते हैं। तो जो भी हो, अब हमारी अंग्रेजी तो ठीक ही है। तो तन खराब हो जाता है तो हम साबुन लगाते हैं, पर मन खराब हो जाए तो क्या लगाएं? कपड़े खराब हो जाते हैं तो डिटर्जेंट लगाते हैं, लेकिन कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट लगाते हैं, पर मन खराब हो जाए तो कौन सा डिटर्जेंट है? सर्फ एक्सेल है। कौन सा लगाएं? गुरुजी आप कहो तो हम सर्फ एक्सेल पी जाएं। ठटरी के बारे न कटा। अरे सर्फ एक्सेल पीने से तुम्हारा मन साफ नहीं होगा तो क्या करें? मन को हमें ठीक करना है। मन में बहुत गंदगी आ गई। अब मन में गंदगी क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार की गंदगी है। काम की है, क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, मद की है, मत्सर की। अब आजकल 2 और हो गई, व्हाट्सएप और फेसबुक। आजकल 2 गंदगी और जोड़ लो। ये 6 गंदगी तो है ही है, 2 हमारी तरफ से जोड़ लो। जो 6 तो लिखी शास्त्रन में, 2 हमारी भी ले लो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। लेकिन भैया 1-2 और हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप। अच्छा महाराज, ये मन में विचार हमारे विकार भर दें, विचार बदल जाएं, विकार भर दें, मन में गंदगी आ जाए। कुछ लोग मिलते हैं, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा,
है तो सब कुछ, हमारा मन ठीक नहीं रहता है। कुछ लोग मिलते हैं, हमारा तो मन गुरुजी खराब रहता है। कुछ लोग और मिलते, गुरुजी हम तो टेंशन में ही पड़े रहते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन कुछ क्या बताएं, खुशी खुशी नहीं रहती। क्या कारण है? अरे माता जी, तुम्हारे मन में कचरा हो गया है। कुछ नहीं हुआ, कचरा हो गया, कचरा साफ कर लो, ठीक हो जाएगा। पर अब गुरुजी तो हम डिटर्जेंट लगा ले। माता जी उससे तो केवल शरीर साफ होगा, कपड़े साफ होंगे, मन साफ नहीं होगा। तो कैसे मन साफ होगा? उपाय बताओ, प्रवचन मत सुनाओ, उपाय बताओ। हाँ लो उपाय सुनो, नोट कर लो। मन खराब हो जाए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। क्या अद्भुत वर्णन! मन को पवित्र करने के लिए निज मन मुकुर सुधार। मन के मुकुर यानी मन के दर्पण को साफ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव के चरणों की रज, गुरु के चरणों का आशीर्वाद, गुरुदेव के आचरण, भगवान के चरण तुम्हारे मन की क्लीनिंग करेंगे। मन की सफाई का काम गुरुदेव के चरण है, गुरुदेव के वचनामृत हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के आचरण है। पर गुरुजी, हम गुरुजी किसको बनाएं? अब ये और नई खाज, क्योंकि कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। अब गुरुजी किसको बनाए? श्रेष्ठ और अच्छा गुरु कौन है, ये खोजना भी बड़ा खतरा है। कई लोगों को लगता है बागेश्वर वाले महाराज जी भी ऐसे ही होंगे। हाँ, बात सही है। मन है, मन में जब तक देखो, बुरा ना मानना। एक आदमी हमें आज मिला, बोला गुरुजी आपको बहुत लोग गाली बकते हैं। हमका जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो गज हैं, चल रहे हैं, कुछ भौंक रहे तो भौंक रहे तो। अच्छा, कुत्तों की एक और आदत होती है, वो कभी भी हाथी के सामने नहीं आती। कुत्तों का एक आदत होती है, वो कभी भी हाथी के सामने नहीं आते। जब भी कुत्ते भौंकेंगे पीछे से। अच्छा, इसका मतलब जब भी कोई तुम्हारी निंदा करेगा वो सामने नहीं करेगा, पीठ पीछे ही करेगा। तो हम तुम्हें कहना ये चाह रहे, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आपके खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं। हम सच बतावें, बोलना चाहिए, और हम उनके खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें समझेगा वही तो जानेगा। अब जिसने हमें जाना नहीं, समझा नहीं, वो तो बकेगा ही बकेगा, कुछ तो बोलेगा। इसलिए प्रियजनों, हम तुमसे भी कहना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, जब तक तुम उसको प्रतिक्रिया मत दो, तुम तो चलते रहो। जिसकी निंदा है समझो वो आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। अब प्रश्न वही है, कौन से गुरुदेव के चरण पकड़े? गुरु कौन श्रेष्ठ? आहा, हमारी नजर में तो एक ही गुरुजी आते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए दोनों हाथ उठा। जय 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 हनुमान गोसाई गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। एक गुरुजी है हनुमान जी। महाराज आपने गुरुजी बताते दिए हनुमान जी, पर हनुमान जी कौन बात करते हैं? हनुमान जी बात करें तो कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम गुरुजी उत्तर तो देवे। हनुमान जी बात ही नहीं करते। अरे भाई, हनुमान जी कौन कहता बात नहीं करते हैं? बात करते हैं, बस सुनने के कान होने चाहिए।
कौन कहता भगवान बात नहीं करता? वो बात करता है, सुनने का कान होना चाहिए। कौन कहता है हम ऊपर नहीं जा सकते? बस पंखों में जुनून और ऊपर उड़ने की उड़ान होनी चाहिए, हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, साधकों, गुरु हमारी दृष्टि को बदलता है। क्या बदलता है? जोर से बोलो। देखने के तरीके को। और जिसका देखने का तरीका बदल गया, दुनिया बदल गई। बोलो सीताराम। अब देखने का तरीका कैसे बदले? गुरु कृपा से निज मन मुकुर सुधार। महाराज करें क्या? सुनो, वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूबते डूबते भी पार हो गए, जिन पर तू मेहरबान था। जिसका गुरु बलवान होता, उसका चेला पहलवान होता है। इसलिए गुरु कृपा से दृष्टि बदल सकती है। क्या बदल सकती है? जोर से बोलो। लेकिन अब आजकल तो गुरुजी भी ठीक हैं और चेला जी भी ठीक ही हैं। चेला जी कहते हैं गुरुजी चाहे जैसे हो, फोटो बढ़िया खिंच जाए। हाँ, एक आदमी, हम जा रहे थे भारत में एक जगह, चले जा रहे थे, भयंकर गर्मी, जून की गर्मी, खड़ाऊ पहने, खटपट, शरीर एकदम पसीना से लथपथ, ऊपर से कपड़ा डाले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, होगा दुबई का। गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी एक मिनट एक मिनट। अब वो प्रणाम तो करें, हमें देखे उल्टा। तो हम कहा ये क्या है? प्रणाम कर रहे हो, हम पसीना में लथपथ हो रहे, पर तुम देख उस तरफ। बोले गुरुजी उस तरफ हमारी पत्नी और बेटा बैठा है। तो हम कहा भाई पत्नी और बेटा बैठा है तो देखने की क्या जरूरत है? बुला लो, उनको भी प्रणाम करवा दो, हमें जाने दो। गर्मी का भयंकर महीना है और बहुत तपती दोपहरी है। देखो भाई नीचे भी तप रहा, ऊपर भी तप रहा, सूख के हम छुआरे हो गए हैं, हमें जाने दो। बोला गुरुजी हम प्रणाम नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। हमने कहा ठटरी के बारे नक कटा, ये फोटो किस लिए? बोले, हमने कहा ठीक है फोटो खिंचवा लो, श्रद्धा है तुम्हारी, फोटो खींचना चाहिए, लो खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो, अब जाओ। बोले गुरुजी, हमने कहा बहुत श्रद्धा है, पूजा मंदिर में रखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारा बेटा बात नहीं मानता है तो हम उसको डरवाते हैं कि देख बात मान, नहीं तो बाबा आ जाएगा। कभी कभी हमारा बेटा बिस्कुट नहीं खाता है तो हम डरवाते हैं, खा जा वरना बाबा आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित मानोगे कि आजकल संस्कारों में ऐसे भरे जा रहे हैं कि बच्चों के दिमाग बचपनी से बाबाओं के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हम यहीं दुबई से हम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब, हम और तीनों चारों पांचों लोग, हमारी बहन पूनम, सब लोग बैठ करके जा रहे थे और साधारण बस पे बैठे हुए थे। एक बहन जी अपने बच्चे से कह रही थी, खा ले हलवा वरना बाबा खा जाएगा। 1 घंटा यही कहती नहीं, खा ले, और बच्चा कहे हमें नहीं खाना। अब वो कहे नहीं खा वरना बाबा खा जाएगा। जब 2-3 स्टेशन निकल गई, दुबई निकलने ही वाला था, आबू धाबी निकल गए। हम कहा बहन जी एक बात बताओ, वो खा रहा है वरना हमें तो तुम्हारे चक्कर में 2 स्टेशन छूट गई हमारी। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे विचित्र संस्कार देते हैं कि बाबाओं के खिलाफ कर देते। हम महात्माओं के पक्ष में नहीं है, न तुम्हारे खिलाफ में है, हम तो संस्कृति के पक्षधर हैं और संस्कृति के जगाने के पक्षधर हैं। अपनी ये संस्कृति, अपनी विचारधारा को जगाना, दूसरों को प्रेरित करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। इसीलिए हम दुबई में तुमको जगाते हुए कहते हैं, हमको संस्कार बचपन से ही बच्चों में पाल करके रखना है। इसलिए अगर सृष्टि को बदलना है तो सबसे पहले दृष्टि को बदलना है। और दृष्टि कौन बदल सकता है? बोलो, कौन बदल सकता? गुरुजी बदल सकते। कौन से गुरुजी? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। दृष्टि बदलने का काम सरकार कर सकते हैं। देखो गुरु क्या? गुरु है समाधान। गुरु कौन? गुरु है जीवन का ज्ञान। गुरु कौन है? गुरु है हमारा तुम्हारा सम्मान। गुरु कौन है? गुरु पृथ्वी पर जीता जागता चलता फिरता है भगवान।
इसलिए यूएई में रहने वाले लोगों, देखो एक यहाँ की कितनी अद्भुत परंपरा है। यहाँ के राजा जिस नियम को निकाल देते हैं उसी नियम को सर्वोपरि मान करके, स्वीकार करके यूएई एवं दुबई में रहने वाले सभी लोग सर्व रूप से सर्वमान्य होकर के हर हाल में उस नियम का, प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और जो पालन करता है उसी को दुबई में रहने का अधिकार होता है, वरना दुबई से बाहर कर दिया जाता है। वही हम तुमसे कहते हैं, अगर हम भी अपने गुरुदेव की आज्ञा, अपनी संस्कृति की बात को मान करके जीवन जिएंगे और मानेंगे तो हम लोग भी इंसान कहलाएंगे, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर इंसानियत रहेगी, वरना हम भी इंसानियत से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है दृष्टि बदलना। क्या बदलना? बोलिए, जोर से तो बोलो। देखो, अब दृष्टि बदलने का मतलब कैसे, एक उदाहरण से समझ लो, फिर आगे की बात। शारजहां में, शारजहां है, शारजहां जो भी हो, शारजहां में एक हमारे मध्य प्रदेश भारत का चंगीलाल रहता था। उसके पास में एक घोड़ा था। घोड़ा जानते हो? अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहते हैं। घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े की आदत थी हरी घास खाने की। एक तो जून का महीना, अब जून के महीने में शारजाह में हरी घास कहां से मिले, बड़ी महंगी पड़ती थी। उसने हमारे पास आया, अर्जी लगाई कि आप कोई ताबीज आबीज बना दो, हमारा घोड़ा घास सूखी खाने लगे। विनोद की बात है। हमने कहा कि हम आदमियों की तो बनाते हैं पर घोड़ों की नहीं बनाते हैं। बोला नहीं बना दो। हमने उसको कहा कि ताबीज तंत्र मंत्र टोटकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अपने घोड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, लेकिन उसका लेंस हरे कलर का रखो, तो तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो बोला पक्का? हमने कहा मैं श्योर, गारंटी ले लो। वो गया, एक चश्मा घोड़े के नाप का बनवाया, उसका कलर हरा रखा, घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली और फिर चश्मा पहनाया। जैसे ही चश्मा लगा सो घोड़े को सूखी घास हरी नजर आने लगी। और मन करके पाने लगा। वो मिठाई लेके हमारे पास आया, अरे बोले चमत्कार हो गया। हम कहा क्या चमत्कार हो गया? बोले घोड़ा सूखी घास खाने आ रहे। हमने कहा ये हमारा चमत्कार नहीं है, हर चीज चमत्कार नहीं होती है, ये तो चश्मा का चमत्कार है। चश्मा का लेंस बदला सो चमत्कार हो गया। जैसे ये बाबूजी देखो, ये भाई साहब दाढ़ी वाले, काला चश्मा लगाया। अब इन्हें हम भी काले ही नजर आ रहे होंगे। ये बैठे हैं, इन पे चश्मा का देखो। जय हो भैया, जय हो। कहाँ के हो? हैं तमें गुजराती छे? हाँ, ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं। શું નામ છે તમારો? इंद्रजीत। आप तो ठीक है, ये एक तो गुजराती, ऊपर से इंद्रजीत, और फिर दुबई में। इसी चक्कर में हम कल भारत वापस जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये चश्मा लगाएं तो इन्हें जो कलर का इन्होंने चश्मा लगा रखा वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, यस नो, यस हाँ। यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं उदाहरण से। मेरे प्रिय जना,
जिस नजर का, जिस कलर का चश्मा लगाओगे, दुनिया वैसी दिखाई देगी, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, हमें अपनी नजर विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए चश्मा लगाना है। ऐसा चश्मा लगाओगे तो पूरे विश्व का विद्रोह खत्म हो जाएगा। पर वो चश्मा कहां से मिलेगा? अब ये भी खतरा है। वो चश्मा कहां से मिलेगा? इन्हें तो दुकान से मिल गया, कहां से मिलेगा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय बोला राम सिया राम अच्छा, एक बात एक आपकी समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। तो क्या बदलना है? दृष्टि बदलनी है। क्या बदलनी है? बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे कल, महाराज जी हमको शांति कब मिलेगी? जिसे देखो वो शांति पाना चाहता। संपत्ति में भी शांति, धन में भी शांति, घर में भी शांति, पति से भी शांति, पत्नी से भी शांति, पड़ोसी से भी शांति, जहां देखो केवल शांति पाना चाहता। शांति की खोज में अशांति और क्रांति ला रहा है। ये शांति कहां मिलेगी? तुम लोगों ने कोई दुकान देखी शांति की? है? शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति तो अपने ही अंदर मिलेगी। तो शांति पाने का उपाय क्या? जैसे दृष्टि बदलने का उपाय गुरु है, वैसे ही शांति, अगर तुम शांत रहना चाहते, तुम अपना मन चित्त शांत करना चाहते हो, तो मेरे पागलों, शांति पाने का भी सर्वोत्तम उपाय है। जीवन में सुखी रहना है तो अरमान कम रखिए, उड़ान भरना है तो सामान कम रखिए। हवाई जहाज पर कौन कौन गया? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोग गए। हमने उसका नाम चील गाड़ी रखा। चील गाड़ी हवाई जहाज। आप लोग अच्छा, ट्रेन पर कौन कौन बैठा? मैक्सिमम लोग बैठे, ओके, हाथ नीचे करो। बस पर मैक्सिमम लोग बैठे, अच्छे, ओके, हाथ नीचे करो। कभी आप ट्रेन में बैठे तो आपके सामान का वजन किया गया? बस पर, ऑटो पर? लेकिन जब भी आप हवाई जहाज पर बैठेंगे तो वजन तौला जाता है कि नहीं? यस नो? यस नो? क्यों? क्योंकि उड़ान भरना है तो सामान कम होना चाहिए। ये बहुत ही सूत्र है प्यारा। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो सामान कम रखिए, अगर तुमको शांति चाहिए तो जिंदगी में अरमान कम रखिए। यह शांति के पाने का उपाय। पर यह भी कहां मिलेगी? अभी एक और नया लफड़ा। गुरुजी ये शांति कहां मिलेगी? शांति बाई चाय बना रही क्या? नहीं 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 नहीं, वो शांति बाई की बात नहीं कर रही। ये शांति मन की शांति, आत्म तृप्ति, संतुष्टि, पूर्ति, पूर्ति। जैसे हम कहते बस हो गया, जब कई बार भोजन भयंकर खा लो और एक रसगुल्ला लो, नहीं नहीं बहुत शांति होगा, पेट भर गया, अब नहीं खाना। अरे नहीं नहीं, खा लो, हाजमा की गोली खा लेना। नहीं गुरुजी अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं खाना, अब पूर्ण हो गया। जब पूर्ण हो जाता है तब एक रसगुल्ला भी भारी पड़ता है और ऐसा लगने लगता कि 2-4 दिन तो अब भूख ही नहीं लगनी है। कई बार ज्यादा खा लो तो ऐसा लगता अब तो सुबह भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन पेट इतना खतरनाक है कि 2-4 घंटे बाद ही कहने लगता कछू होए तो ले आ, नमकीन ही ले आ, 1-2 बिस्कुट ही दो। जब पाया था तब लग रहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर थोड़ी देर में मांगने लगता। हमारी आत्मा, हम तुम्हें उदाहरण के तहत समझाना चाहते, ये शांति है। जब पूर्ण हो जाता है, जब सब कुछ प्राप्ति हो जाती है तो मन कहता कुछ नहीं चाहिए। पर ये मन बड़ा खतरनाक है। इस मन पर लगाम लगाने के लिए ही सद्गुरु की कृपा चाहिए। एक बार भारत की संस्कृति के परम महात्मा श्री दत्तात्रेय जी महाराज
एक स्त्री के द्वार पर दस्तक दी, आवाज लगाई, भिक्षाम देही। स्त्री ने दरवाजा खोला। दत्तात्रेय जी ने कहा कि कुछ हो देवी तो दो, साधु भूखा है। स्त्री ने कहा भगवान क्षमा करें, वर्तमान में घर पर कुछ नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धान कूट कर आपको कुछ दूं। धान जानते हो, चावल। महात्मा ने कहा ठीक है। वो अंदर गई। स्त्री ने हल मूसर, पुराना जमाना, एक मूसर हुआ करता था, धान का एक छोटा सा स्थान बना रहता था जहां पर मूसल चलाने से धान कुटती थी और बार बार उसका प्रयोग ऊपर से नीचे बार बार प्रयोग किया जाता था। लेकिन वो स्त्री विवाहित थी और उसकी हाथों में चूड़ियां थी। तो जब वो मूसल चला रही थी तो चूड़ियों की आवाज बाहर जा रही थी। उसने सोचा आवाज बाहर जाएगी, महात्मा को लगेगा कि ये बहुत दरिद्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है और आने पर ही व्यवस्था साधुओं की करती है। तो वो क्या करे, हर बार एक बार मूसल चलावे और आवाज ना जावे तो चूड़ी कम करती जावे। पर आवाज फिर भी आ रही, एक कम और की, आवाज फिर भी आ रही, एक चूड़ी और कम की। 12 चूड़ियां पहनी थी पर आवाज तब तक बंद नहीं हुई जब तक एक अकेली चूड़ी नहीं बची। जब दोनों हाथों में अकेली चूड़ी बची तब फिर उसकी आवाज हाथ की बंद हुई। महात्मा दत्तात्रेय ने लिखा, कहा है इसी प्रकार जिंदगी है। जब तक तुम्हारी जिंदगी में अनेक प्राप्ति के अरमान रहेंगे, संकल्प रहेंगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में अशांति और आवाज और शोर और शराबा मचा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर केवल और केवल प्रभु के पाने का, शांति को पाने का, विश्व के कल्याण का, वसुदेव कुटुंबकम का संकल्प अकेला एक रहेगा, उसी दिन शोर शराबा बंद हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में शांति हो जाएगी। एक अकेला संकल्प, मात्र एक संकल्प। अब वो संकल्प क्या होना चाहिए? प्रभु को पाने का। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। दोनों हाथ उठाकर गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 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 गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मानसिक शांति पाने के 5 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? कौन कौन से? पहला उपाय सुनो, आहार की शुद्धि, व्यवहार में विनम्रता। फिर से सुनो,
मानसिक शांति कौन कौन पाना चाहता, जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए, पीटने के काम आएंगे। हाँ, तो कितने उपाय हैं मन की शांति के? जोर से बोलो। पहला कौन सा? आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। आहार मतलब भोजन। अब तुम खा रहे सटके सी, पूछो ये क्या है? चाउमीन है। अरे पाना तो है, पर आहार की शुद्धि रखो, भोजन की शुद्धि रखो। भोजन का जीवन में बड़ा प्रभाव है, पानी का जीवन में बड़ा प्रभाव है। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। इसलिए पहला मानसिक शांति का उपाय आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचें। क्या करें? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार करें। सकारात्मक का मतलब, एक बार हमको भारत में, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने दान में गाड़ी दी, गाड़ी, कार ही कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ और तो नहीं बोलते। कार हमको दी दान में। हम बच्चे ही थे, पहले दिन ही अपन ने गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा। उतने ट्रेंड नहीं थे, अपन ने सेल्फ लगाया और बैग गिर दिया, सोड़ी पटाख दीवाल में घल गई। और दीवाल में घली और लाइट की आंतें सी निकल आई बाहर, लाइट फूट गई। तो जो साथ में बैठे थे वो बोले बड़ा अपशगुन हो गया, गाड़ी पहले ही दिन फूक गई, टूट गई और ठुक गई। एक काम करो, इसको बेच दो, काम की नहीं है, अपशगुन हो गया। तब हमने कहा नहीं, यही गाड़ी रहेगी और आप आश्चर्य करेंगे, अभी तक हमारे पास वो गाड़ी है। रुको रुको, सुन लो पूरी बात, हम ताली तुरंत ठोकने लगते हो। एक तो तुम्हें ताली बजाने की इतनी आदत है। अरे सुनो तो पूरी बात। तो अभी तक वो गाड़ी है 800। क्यों? छोटी गाड़ी होती थी 800 चलती थी। क्यों? हमने उन पंडित जी को कहा, पंडित जी गाड़ी ठुकी तो अपशगुन नहीं हुआ, अब तू बड़ा एक्सीडेंट छोटे में निकल गया है। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो क्या बता रहे थे? शांति पाने के 5 उपाय। पहला आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। दूसरा सकारात्मक सोचें। क्या सोचें? जोर से बोलो। अच्छा, मानसिक शांति पाने का तीसरा उपाय, जो है वैसे ही दिखो, बनावटी दिखने की कोशिश मत करो। आधे से ज्यादा आदमी पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, जितने भी पीपल्स रहते हैं, उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या है, वो जो है वो दिखना नहीं चाहते और जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का आदमी 50% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो झूठा प्रदर्शन करना चाहते हैं और झूठा प्रदर्शन करने के लिए दिमाग पर लोड रहता। जैसे मान लो हम 2 भाई हैं और किसी को झूठ बताया कि हम 5 भाई हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा कि इसको हमने 5 भाई बताए थे, कहीं अगली बार 4 ना बता दे। और सत्य को याद करने की जरूरत नहीं। कोई पूछे कितने भाई? 2। कितने भाई? 2। और अगर झूठ बताए तो याद करने पड़े, 5 तो नहीं बता दिए अपन ने। ये जीने का तरीका है। तो मानसिक शांति पाने का तीसरा बहुत बारीक उपाय है, समझने की जरूरत है। प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में फंसिए। ये तीसरा उपाय। मानसिक शांति पाने का अगर आपको चौथा उपाय चाहिए तो एक सर्वोत्तम उपाय, मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्क में ना पड़े।
बहुत लोग दुनिया के, वर्ल्ड के लोग, अति से ज्यादा लोग गलत निर्णयों के कारण परेशान हैं, मल्टीटास्क में फंसते हैं। हमारी संस्कृति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, लंका के रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, सुरसा मिलती हम खा जाएंगे, सिंगनी मिलती हम तुम्हें खा जाएंगे, लंकनी मिलती हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, पहले हमें अपना काम कर लेने दो, बाकी तुम लोग सब कर लेना। ये सूत्र है, जो काम आपको मिला पहले उसको फिनिश करिए, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, भोजन का आनंद लो, सब्जी का आनंद लो, हल्का सा चटनी का आनंद लो, और उसको निवाला को चबाओ 10 बार, 11 बार, 12 बार। पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, चेहरे पर लालिमा भी आपके रहेगी, और खाने में मन भी लगेगा, जीवन में रस भी आएगा। अब आजकल लैपटॉप चला, मोबाइल भी, हाँ हेलो, अरे मिर्चा देना, मिर्चा, हाँ हाँ, अरे तुमसे नहीं कह रहे, हाँ बताओ क्या बात है, हाँ हाँ खा जा, अरे सब्जी डालो, सब्जी दाल नहीं डाली तुमने जब से हम बैठे हैं, हाँ हेलो, तुम्हें दाल नहीं कह रहे थे। ये बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ी दिक्कत। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया भैया, ये मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी। एक ही मकान में रह करके अब आजकल संवाद बंद हो गया, जो काम है सब व्हाट्सएप पर चल रहा है। अरे भैया आजकल तो शादियां ऑनलाइन हो गई है भैया। हमारे एक पंडित जी थे साथ में, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो हम शादी करवा दें। हमने कहा करवा दो। एक अमेरिका में रहने वाली लड़की भारत में रहने वाले लड़का की शादी करा दी। हमने कहा पंडित जी लड़की कहाँ है? बोले वो तो अमेरिका में। तो हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन, वहां अग्नि जला ली, यहां अग्नि जला ली और फेरे चल रहे हैं। हमने कहा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लो। जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे भी मंगवा लो अमेज़न से। अरे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। मानसिक शांति पानी है तो 5 उपायों में चौथा उपाय नोट कर लीजिए माय डियर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, मल्टीटास्किंग से बचो। किससे बचो? अरे जोर से बोलो, मल्टीटास्किंग से बचो। बहुत टास्क मत लो, एक काम पहले फिनिश करो फिर दूसरा काम करो, आप मानसिक चिड़चिड़ापन से बच जाएंगे। 5वां उपाय मानसिक शांति का। देखो कंप्यूटर, चौथे उपाय पर एक उदाहरण और देना चाहते हैं। कंप्यूटर किस किस ने देखा या चलाया? बहुत से लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाया होगा, समझते भी होंगे, हमारी बात को भी समझ पाएंगे। कंप्यूटर में जब बहुत से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। यस नो? यस नो? लेकिन एक एक करके तुम चाहे जितने भी डाउनलोड कर लो कभी भी हैंग नहीं होता। यस नो? ऐसे ही माइंड भी एक कंप्यूटर है। मल्टीटास्क लोगे तो तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्रोध आएगा, वो गुस्सा तुम बच्चों पर निकालोगे, पत्नी पर निकालोगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक काम को फिनिश करोगे, ब्रेन भी शार्प रहेगा, जिंदगी में खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। कम खाओ, गम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। ये चौथा उपाय है मानसिक शांति। और 5वां उपाय क्या? 5वां उपाय है अपनी संस्कृति और अपने आराध्य के प्रति सरेंडर हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। सरेंडर मतलब शरणागति। रामचरितमानस में भी हमारे संस्कृति के प्रधान स्थान के रूप में जिस ग्रंथ के उपक्रम को माना गया, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण में कहा है सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। अगर तुम अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने परमात्मा मालिक ईश्वर के प्रति आप अगर सरेंडर हो जाएंगे तो 5वां उपाय है कि आपके जिंदगी में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है। आप पूछोगे कैसे? पूछो, अरे पूछो, जोर से पूछो। सुनो, ऐसे ऐसे। ये तो विनोद था, पर कैसे? शरण। अच्छा, कंपनी का जो मालिक होता है तो कंपनी अगर घाटे में जाए
तो चिंता मालिक की होती है या नौकर की? कंपनी का रेवेन्यू घटे तो चिंता किसकी होती है या नौकर की? कंपनी का शेयर अगर गिरने लगे तो चिंता किसकी होती है? नौकर की। तो अगर नहीं दोगे वेतन तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेगा। यस नो बोलो। तो चिंता किसकी होती है? उसी प्रकार दुबई में रहने वाले आत्माओं, हम यही बात तुम्हें बताने और जगाने आए हैं कि अपनी जिंदगी के तुम स्वयं मालिक रहोगे तो चिंता तुम्हारी रहेगी। अपनी जिंदगी का मालिक अपने हनुमान जी को, अपने गुरुदेव को बना लोगे तो चिंता तुम्हारे प्रभु की रहेगी। ये 5 उपायों को आप नोट कर लीजिए। पूरे विश्व के लोगों को सूत्र हैं शांति को पाने के। ये 5 सूत्र हैं। पहला, आहार और व्यवहार की शुद्धि। दूसरा, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा, जो है वो दिखें, प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़ें। चौथा, मल्टीटास्किंग से बचें। पांचवा, सरेंडर हो जाएं अपनी संस्कृति और अपने आराध्य के प्रति। आपको कभी भी जिंदगी में अशांत नहीं रहना पड़ेगा। ये हमारी वाणी नहीं, हनुमान जी महाराज की ही प्रेरणा बोल रही, इसीलिए तो जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुन तुम रब सदगुरु गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो शांति का पाने का उपाय आपको मिल गया या नहीं? बोलो। आपको दृष्टि बदलने का उपाय मिल गया या नहीं? इसको जल्दी लागू कर लेना, क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई भी परमानेंट, एक दिन सबकी रसीद कट करके जाना है। बोले क्या हो गया? बोले डेथ हो गई, मर गए। जगत में कोई न परमानेंट। हमारे एक बहुत ही प्रिय, उनका बहुत प्यारा गीत है, कहो तो सुनाएं। जल्दी तो नहीं है पीछे वालों।